हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। माय नेम इज़ जय और मैं आपके सामने एक बार फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ, जो है मैच नंबर 61 ऑफ आईपीएल सीज़न 18 2025। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट और हम इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के मैच की तरफ। आज का मैच होने जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच में। दोनों ही टीम्स की स्थिति भाई डामाडोल ही है। एलएसजी थोड़ा सा बढ़िया सिचुएशन में है, एसआरएच तो खैर बाहर ही हो चुके हैं, हैदराबाद तो बाहर ही हो गई है इस सीज़न से। तो लेकिन एलएसजी का भी काम कोई थोड़ा सा पुख्ता नहीं है, बिकॉज कि अगर आप देखेंगे तो इस सीज़न में भाई स्टार्टिंग के अगर 4-5 मैच छोड़ दिए जाएं जो उन्होंने लगातार बैक टू बैक जीते थे, उसके बाद मींस एक मैच हारे थे पाँच एक मैचों में से दिल्ली से हारे थे एक मैच जिसको आशुतोष शर्मा ने जिताया था। अदरवाइज़ जो 4 मैच उन्होंने जीते थे, 5 मैच के बाद बेसिकली वो बिल्कुल ही डेड होते हुए नज़र आए और उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ थी वो सामने आनी नज़र आई। क्या उनकी वल्नरेबिलिटीज़ थी? वो थी उनका टॉप ऑर्डर पर ओवर डिपेंडेंट होना। अब देखा जाए तो पहले 5 मैचेस के बाद ना मिचेल मार्श की फॉर्म इतनी ख़ास रही है, ना ही निकोलस पूरन की फॉर्म इतनी ख़ास रही है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निकोलस पूरन ने पहले 5 मैचेस में 31 छक्के मारे थे, पहले 5 या 6 मैचेस में। और आई थिंक अभी तक ये आईपीएल सीज़न, अब उनका 12वां मैच है आज लखनऊ सुपर जायंट्स का, और अब अभी तक वो 34 छक्कों पर है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब पिछले 7 से 8 मैचों में उन्होंने सिर्फ 3 छक्के मारे हैं। जो प्लेयर पहले 5 मैचेस में 31 छक्के मार रहा हो, उसके बाद वो पूरा सीज़न एंड होने के टाइम तक सिर्फ 3 ही छक्के बड़े, मतलब कि लगभग 6 मैचेस हो जाने के बाद उसके बाद सिर्फ 3 ही छक्के मारे हो, तो सोच सकते हैं उसकी फॉर्म किस कदर गड़बड़ा गई। देन मिच मार्श की भी बात करें, मिच मार्श ने भी पहले 5 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन उसके बाद उनके बल्ले से भी एज सच रन नहीं आए। थर्ड, एडन मार्करम अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। आई थिंक उनकी टीम में एडन मार्करम में आयुष बडोनी और थोड़ा बहुत अब्दुल समद के कैमियोज देखने को मिले। अदरवाइज़ टीम के बैट्समैन बिल्कुल ही लद्दड़ हो रखे हैं, ना कोई परफॉर्म कर रहा है ना कोई परफॉर्म करना चाह रहा है। पता नहीं भाई क्या हो गया है टीम को। मैं कोई ऐसा सच कोई फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, ना मैं गोयनका साहब जी का फ़ैन हूँ नहीं, क्योंकि बिकॉज उनकी मैनेजमेंट मुझे बहुत बेकार लगती है। दैट इज़ द रीज़न एलएसजी मेरी आंखों को सुहाती नहीं है इतनी। तो बट स्टिल एज अ क्रिकेट फ़ैन आई वॉन्ट टू सी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, तो वो देखने को नहीं मिला है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। अब इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि ऋषभ पंत का। भाई ऋषभ पंत बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म, सबसे महंगी बाय इस आईपीएल की और सबसे ख़राब सबसे घटिया प्रदर्शन इस आईपीएल का ऋषभ पंत से ही देखने को मिला है। फिर उसके बाद डेविड मिलर भी कहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। तो भाई जितने भी बड़े नाम थे लखनऊ सुपर जायंट्स में, स्टार्टिंग में तो भाई ऊंची दुकान बने फिर रहे थे, लेकिन उसके बाद भाई फीके पकवान बनने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी, और अभी तक वो फीकापन जा नहीं रहा है उनके परफॉर्मेंसेस में से। नाउ अगर मैं एसआरएच की बात करूँ, सनराइज़र्स हैदराबाद की, सनराइज़र्स हैदराबाद भाई सनराइज़र्स हैदराबाद का ऐसा है कि आप सब लोग जानते हैं, मतलब ये पिछले सीज़न वो इतनी बड़ी टीम बन गई थी कि वो चुनौती दे रही थी किन किन टीमों को, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर, इन सब टीमों को वो थोड़ी टक्कर देना चालू हो गई थी फ़ैन फॉलोइंग के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले साल के गेम से, जो 2024 का आईपीएल था जिस हिसाब से उन्होंने खेला, उसमें उन्होंने इतना प्रभावित किया लोगों को, इतना प्रभावित किया, ख़ास तौर से उनके बैटिंग लाइनअप ने इतना प्रभावित किया कि लोग भाई उनके मुरीद हो गए, उनके खेल के मुरीद हो गए।
और लोग चाहते भी थे कि हाँ भाई इस सीज़न वो वैसा ही परफॉर्म करे और वैसा ही हमें खेल देखने को मिलेगा या फिर पिछले साल से बढ़कर देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वही प्रेशर हैदराबाद का दम तोड़ गया। एक भी खिलाड़ी जो मतलब कि जो पिछले साल सारे के सारे खिलाड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे, ज़बरदस्त खेल रहे थे, इस साल वो सारे के सारे ढेर हो गए। उनका फॉर्म, एक्सपेक्टेशंस का दबाव, 300 रन का प्रेशर कि हम 300 रन मारने वाली पहली टीम बनेंगे, ये सब चीज़ें ना उन्हें थोड़ा सा उन्हें उनके पास से भटका गई और एट द एंड वो सिर्फ ताड़ फाड़ के चक्कर में ओरिजिनल जो बेसिक क्रिकेट होता है वही भूल गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि आईपीएल से बहुत जल्दी ही बाहर हो गए, कंटेंशन में ही नहीं दिखे, पूरा सीज़न ही इस कंटेंशन में नहीं दिखे कि हाँ भाई ये टीम कभी वापसी कर भी सकती है। अब चाहे ट्रेविस हेड हो, पहले मैच को छोड़ दें या 1-2 मैचेस को छोड़ दें, आई थिंक ट्रेविस हेड के, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैचेस, इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा कि ट्रेविस हेड ने परफॉर्म करा है। इन 3 मैचेस को छोड़ दिया जाए तो भाई ट्रेविस हेड बिल्कुल भी नज़र नहीं आए गेम में। इवन के कैचेस भी बहुत सारे छोड़े उन्होंने। उसके बाद अभिषेक शर्मा, एक इनिंग्स मुझे याद आती है या 2 इनिंग्स याद आती है मुझे इस आईपीएल में। एक वो 141 रन जो उन्होंने मारे थे, उसमें भी किस्मत का साथ था, दैट इज़ द रीज़न आई थिंक कि वो मार गए, अदरवाइज़ वो पहले ही आउट होने वाले थे। उसके अलावा आई थिंक एक और हाफ सेंचुरी आई है, मुझे याद नहीं आ रहा किस टीम के खिलाफ आई है, लेकिन एक और हाफ सेंचुरी आई है अभिषेक शर्मा के बल्ले से। उसके अलावा ढाक के 3 पात। ईशान किशन के बारे में तो कहने ही क्या भाई, लौंडा पहले मैच में शतक मारता है, उसके बाद सो जाता है, कहता भाई मैंने काम कर तो दिया, जितने पैसे तुमने दिए थे उतने रन मैं मार चुका हूँ पूरे आईपीएल के। तो उस दिनों सोचा भाई एक शतक मैंने मार दिया, उसके बाद मुझे रन नहीं मारने। नीतीश कुमार रेड्डी, इसको भी मेरे को लगता है फेम पसंद नहीं आ रहा भाई, इतना सारा फेम मिल रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के शतक के बाद कि हाँ भाई और अच्छी परफॉर्मेंस, ये लॉयल्टी वो लॉयल्टी, लेकिन भैया वो भी धरी की धरी रह गई। और इतना तक कि आई थिंक एक मैच में तो भाई उन्हें बाहर भी कर दिया गया था नीतीश कुमार रेड्डी को। तो इतनी खराब फॉर्म। हेनरिक क्लासन भाई, स्टार्ट्स मिली है हेनरिक क्लासन को, बट स्टिल अब वो विकेट्स के दबाव में या फिर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लेकिन उन जो छोटी स्टार्ट्स को वो या बढ़िया स्टार्ट्स को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े स्कोर्स में। एक इनिंग्स याद आती है मुझे जो उनके अभिनव मनोहर के साथ पार्टनरशिप हुई थी, यस करेक्ट, उसके अलावा और कुछ नहीं। इन सब में सिर्फ एक प्लस देखने को मिला है, जो उन्हें एक और नया टैलेंट मिला है एसआरएच को, वो है आपका अनिकेत वर्मा। अदर देन दैट नथिंग, कुछ भी टीम से देखने को नहीं मिला, नथिंग। अब अगर जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि भाई कि एसआरएच तो सनराइजर हैदराबाद तो पहले ही बाहर हो चुकी है। लखनऊ की बात करो तो लखनऊ भाई 11 मैचेस में 10 पॉइंट पर है। अब इनकी विडंबना ऐसी है कि इनको तीनों मैच जीतने लगातार, ठीक है। अब लेकिन अगर वो तीनों मैच जीत भी जाते हैं तब भी कोई भरोसा नहीं, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते प्लेऑफ्स में। अब यहाँ वो असमंजस में पड़े हुए हैं, बिकॉज कि भाई अगर आप एक मैच हारते हो तो आप डायरेक्टली आईपीएल से बाहर हो, बिकॉज तब आप सिर्फ 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाओगे। और इस साल तो मेरे को तो लग रहा है 16 पॉइंट वाली टीम भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन 14 तो फिर नामुमकिन सा है। लेकिन अगर तीनों मैच जीत भी जाते हैं उसके बाद भी आप 16 पॉइंट्स पे पहुंचते हैं, देन 2 टीम उस स्थान के लिए लड़ रही हैं, दिल्ली कैपिटल्स एंड मुंबई इंडियंस। अब एक खड़ी है 13 पे, एक खड़ी है 14 पे, 12-12 मैचेस में। तो अगर दोनों ही अपना एक आधा मैच जीतते हैं, या मतलब कि दोनों में से कोई एक ही पहुंचने वाला है, वैसे तो मेरा मतलब कि मुंबई इंडियंस के मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जंग है, जो उनका अगला मैच है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का, वो आई थिंक सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस कंटेंशन में। अगर वहाँ पे मुंबई जीत जाती है अगला मैच अपना, तो आई थिंक वो प्लेऑफ की जगह को अपना पक्का करेंगे।
एलएसजी फिर 3 मैच जीत भी जाए तब भी भाई नहीं, बिल्कुल उनका पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली जीतती है तो उनके 15 अंक होंगे, तो फिर एलएसजी का फिर थोड़ा सा चांस बनता है कि मुंबई अपना अगला मैच भी हार जाए, देन दिल्ली भी अपना अगला मैच हार जाए एंड इनके 16 अंक हो जाएं। तो ये मैथमेटिकल कंक्लूजन है जिस पर मैं पहुंचा हूं, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि एलएसजी क्वालिफाई कर पाएगी। इसके लिए बहुत ही करिश्माई, मतलब कि पूरी कायनात को उनका साथ देना पड़ेगा, वो तभी जाके पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि लखनऊ सुपर जायंट्स पहुंच पाएगी एंड उन्हें हताश होकर अपने घर लौटना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। थोड़ा सा आपको एक बात बता भी दूँ, दोनों टीम्स की कमियां क्या हैं, या उनको जो मैं काफ़ी कुछ तो डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन एक दो फैक्ट्स डिस्कस कर लेना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत रहे। उनके सबसे महंगे खिलाड़ी, या आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, और सबसे गंदा परफॉर्मेंस। एक फैक्ट मैं चेक कर रहा था कि इस आईपीएल में कम से कम 100 बॉलें खेलने वाले खिलाड़ियों में ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट सबसे बेकार है, सबसे बेकार। देन ये दोनों ही टीम्स, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद, रन देने के मामले में इनके बॉलर सबसे आगे रहे हैं पूरे आईपीएल में। देन जो हैदराबाद के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने 10 विकेट लिए हैं इस सीजन टोटल, और ये लीस्ट है किसी भी टीम के लिए इस आईपीएल सीजन स्पिनर्स के द्वारा। मतलब सबसे गंदा परफॉर्मेंस है स्पिनर्स के द्वारा इस सीजन किसी भी टीम से। लेकिन यहां पर एक दो प्लस पॉइंट भी हैं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भाई लोगों, मैं कहूँगा कि उनकी जो सबसे बड़ी खोज रही इस सीज़न की, मतलब कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन एक चीज़ से वो खुश होना चाहेंगे कि उन्हें एक अच्छा स्पिनर मिला है, वो भी युवा स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। उनके जो रिटेन किए गए स्पिनर से रवि बिश्नोई, वो तो भाई क्या ही बात की जाए भाई। 41 का उनका एवरेज है इस सीज़न में। इतना गंदा परफॉर्मेंस, मतलब इतनी गंदी बॉलिंग करी है भाई, समझ नहीं आता। लेकिन चलो ठीक है, फॉर्म, लेकिन भाई बॉल तो सही गेर, बॉल ही तो सही गेरनी है, आपको सही दिशा में डालो, सही कुछ करो, विकेट ना भी मिले एटलीस्ट। मैं मानता हूं कि शायद विकेट नहीं मिल रही हैं, लेकिन भाई आप रनों को रोक सकते हो, स्पिनर हो, आपका काम है वो। लेकिन रवि बिश्नोई से ऐसा कुछ भी इस सीजन को देखने को नहीं मिला, एंड वो उनकी टीम में जगह भी पक्की नहीं बन पा रही है। अब यहां पर दिग्वेश सिंह राठी ने पूरा भार संभाला है एलएसजी के स्पिन अटैक के लिए। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं, मोहम्मद शमी उनका एक बहुत अच्छा पिक था ऑक्शन में, बट मोहम्मद शमी अपनी चोट के बाद से भाई वो मोहम्मद शमी लग नहीं रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म एंड अब टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न लास्ट मैच में दिल्ली के खिलाफ पैट कमिंस ने नई बॉल संभाली थी, और टेस्ट लेंथ पर बॉलिंग कराते हुए उन्होंने 3 विकेट भी चटकाए थे, और वो भी तीनों के तीनों पावर प्ले में। आई थिंक उसी कॉम्बिनेशन को, नई बॉल के साथ पैट कमिंस को अपने आप को लाना चाहिए एंड फिर दोबारा वैसा सा ही कुछ परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। अब एक दो इंजरीज हैं, और थोड़ा सा आपको पता भी है, थोड़ा सा एक ब्रेक आया था बीच में ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, तो उसके बाद से कई खिलाड़ी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हैदराबाद की बात करूँ, ट्रेविस हेड, जहाँ तक मेरा मानना है ट्रेविस हेड आज का मैच नहीं खेलेंगे, बिकॉज ड्यू टू, ज्वाइन तो करेंगे वो, बट आई थिंक सुनने में यह है कि उनको कुछ बीमार से है वो, दैट इज़ द रीज़न वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं टीम को। तो ये वाला मैच खेलना उनके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो मयंक यादव हैं, यस,
मयंक यादव पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गया, आए थे लेकिन रिदम में नहीं भी लग रहे थे, लेकिन फिर दोबारा उनके आई थिंक कमर में फिर दोबारा चोट लग गई है, तो वो आईपीएल से बाहर हो गया। तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट बुलाई है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, विलियम और ओरके। ठीक है, न्यूजीलैंड के बॉलर हैं विलियम और ओरके, अच्छे लंबे कद के बॉलर, एंड आई थिंक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद करी जा सकती है, और आज उन्हें मौका भी मिल सकता है क्योंकि बॉलिंग ऐसे चल नहीं रही है। एंड शार्दुल ठाकुर ने लास्ट जो रिवर्स फिक्सचर था, क्योंकि आज का लखनऊ में होने वाला है मैच, तो जो पिछला मैच इनका हैदराबाद में था उसमें शार्दुल ठाकुर ने 4 for लिया था, मतलब 4 विकेट लिए थे उन्होंने। ठीक है, बट उसके बाद से उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं लगी है, तो भाई आई थिंक वो भी नहीं खेलेंगे आज का मैच। रेस्ट तो आपको टीम जैसे ही टॉस होगा आपको टीम का पता लग जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में मैच होने वाला है एकाना स्टेडियम में। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार 200 प्लस का स्कोर हुआ है। इस आईपीएल में जितनी भी इनिंग्स खेली गई हैं सिर्फ एक ही बार 200 प्लस क्रॉस किया गया है, तो 180-90 का स्कोर फिर दोबारा हमें देखने को मिला, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है थोड़ा सा, तो एंड पिच भी ठीक ठाक है, वैसी नहीं है प्रॉपर पाटा पिच, लेकिन ठीक पिच है बैटिंग के लिए, तो वही आपको 180-90 का स्कोर देखने को मिल सकता है। देन टीम लाइनअप्स क्या होने वाली है भाई, मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेड टीम लाइनअप्स बता देता हूँ, बाकी तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किसको खिलाते हैं। लेकिन लखनऊ की तरफ से मुझे लगता है कि लखनऊ की तरफ से जो उनके टॉप 3 हैं वो तो कंफर्म्ड है, एडन मार्करम, निकोलस पूरन एंड मिचेल मार्श, ये तीनों खेलेंगे। फिर ऋषभ पंत है, आयुष बडोनी है, अब्दुल समद है, ये इनकी बैटिंग लाइनअप। अब इसमें डेविड मिलर को मौका मिलता है, आई थिंक सो कि आज डेविड मिलर को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उनके बल्ले से कोई परफॉर्मेंस आई भी नहीं है, तो विलियम और ओरके को मौका मिल सकता है। ठीक है, तो मैं इन्हीं 6 बैट्समैनों के साथ जाना चाहूँगा, एक आधा शायद ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं कह नहीं सकता उसका। सनराइजर हैदराबाद में भाई अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हेनरिक क्लासन, कमिंदू मेंडिस, ये इनके बैटिंग ऑप्शंस हैं बेसिकली। इसके अलावा एक आधा इनमें भी चेंज आ सकता है, शायद अभिनव मनोहर को खिलाने के लिए लेके आ सकते हैं, या सचिन बेबी भी है, तो ये इन दोनों में से किसी एक का इंक्लूजन और हो सकता है। बॉलिंग लाइनअप की बात करो तो मेरे को लगता है कि आज लखनऊ में मैच है, तो रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है, कि थोड़ा सा स्पिन को मदद करती है लखनऊ की पिच, तो रवि बिश्नोई, दिग्विजय सिंह राठी, आवेश खान तो हैं ही हैं, आकाशदीप या प्रिंस यादव, आई थिंक दोनों में से एक शायद खेलें, मेरे को लगता है कि मतलब दोनों में से किसी कोई एक खेल सकता है। एंड देन विलियम और ओरके को मौका मिल सकता है आज। ठीक है, और अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूं, सनराइजर्स हैदराबाद में भाई मोहम्मद शमी को फिर दोबारा आई थिंक बेंच पे ही बैठना पड़ेगा, तो पैट कमिंस हो जाते हैं, ईशान मलिंगा ठीक ठाक बॉलिंग करे तो उनको मौका मिल सकता है। देन जिशान अंसारी है, जयदेव उनादकट, या फिर इनकी जगह कोई और मेरे को बॉलर याद नहीं आ रहा, तो इनको भी लगता है ये इनका भी डामाडोल स्थिति है जयदेव उनादकट की, तो शायद ना खेलें। ठीक है, तो इसकी बजाय वो किसी और बॉलर को रख सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे ये उनका नहीं पता बेंच स्ट्रेंथ में कौन कौन से बॉलर्स हैं उनके, शायद कोई डोमेस्टिक बॉलर कोई खेल सकता है। देन हर्षल पटेल, तो मतलब कि यार यहाँ पे आ जाएंगे, पैट कमिंस हैं आपके, जिशान अंसारी हैं, एक इंडियन बॉलर डोमेस्टिक, या फिर जयदेव उनादकट। ठीक है, उसके अलावा ईशान मलिंगा है, देन आपके हर्षल पटेल है, एंड कमिंदू मेंडिस भी हैं आपके बॉलिंग ऑप्शन में। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अब देखा जाए तो भाई दोनों टीम्स की स्थिति एक ही प्रकार की है, एक तो बहुत ही बेकार फॉर्म में है, तो दूसरी की इनकंसिस्टेंसी इतनी है कि भाई पहले 5 मैचेस के बाद तो भाई कुछ देखने को ही नहीं मिला। तो मैं दोनों को ही एक तराजू के दोनों भार भाई बराबर से लग रहे हैं मुझे, कोई भी जीत सकता है, लेकिन मैं हैदराबाद को सपोर्ट करूंगा, मेरी अकॉर्डिंग टू मी हैदराबाद पहुंचेगी, एंड लखनऊ आज का मैच हारने के बाद इस आईपीएल से बाहर हो जाएगी, और गोयनका साहब को फिर दोबारा एक अफसोसजनक तरीके से अपने घर वापस जाना पड़ेगा, मतलब कि आज के बाद वो आपको दिखेंगे नहीं आईपीएल में, फिर मतलब इस आईपीएल में, अगले आईपीएल में फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि आज उनकी टीम बाहर हो जाएगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, स्कोर क्या रहेगा? स्कोर रहेगा कि भाई 180-90 का मैंने आपको बोला था, तो 186-87 के आसपास का स्कोर रहने वाला है। ठीक है, एंड भाई एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कल गुजरात टाइटंस की जीत के बाद
3 टीम्स पक्की हो चुके हैं, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड आपका पंजाब किंग्स। ये तीनों टीम्स कंफर्म हो चुके हैं प्लेऑफ खेलने के लिए। तो अब चौथी टीम कौन सी हो सकती है? क्या वो मुंबई इंडियंस होगी, क्या वो दिल्ली कैपिटल्स होगी, या मिराकलसली लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ में जगह बना जाएगी? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे पोस्ट मैच अपडेट में। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।